चलेंगे। तो फाइनली मेरे प्यार चो लेकर के आ चुके हैं आप तमाम बच्चे के लिए क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर। और बाबू इस क्वेश्चन आंसर में आप सभी बच्चे के लिए मॉडल पेपर से आपका चुन चुन करके आपके लिए अति महत्वपूर्ण VVI सेट 2 का यहाँ पर अपन यहाँ पे लेकर के हाजिर हो चुके हैं। तो जरूर पूरा क्लास देख के जाइएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। और चैनल पे पहली बार आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरे प्यार चो मॉडल पेपर 2 होगा फिजिक्स का। और चैनल देखेंगे मेरे प्यार चो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, पढ़िए क्वेश्चन और देखेंगे तबाही मचाइए एग्जाम हॉल में। देखिए बाबू इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, मॉडल पेपर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। चलिए बाबू शुरू करते हैं। उससे पहले आप तमाम बच्चे से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पे जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए एग्जाम हॉल में अगर आपसे बात करें मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 70 तक रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना है। सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, आपका मॉडल पेपर पर आधारित होने वाला। और देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे, ठीक है। शुरू करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे निकेल आपका क्या है, ध्यान समझिएगा। निकेल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे, तो ये आपका पूछा जा रहा है क्या है, 2012 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। निकेल आपका क्या है, ठीक है। तो निकेल का अगर बात करें मेरे प्यारे, तो ये आपका होता है मेरे प्यारे लाल लोह चुंबकीय पदार्थ, जिसे आपका फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है, ठीक है ना मेरे प्यारे। तो पहला नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन। पूरे आपका इस वीडियो में 70 क्वेश्चन बताएंगे, पूरे 70 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब देखिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, चलिए लगाते चलिएगा आप लोग, सभी बच्चे आराम से आंसर दीजिएगा। समतल दर्पण की मेरे प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे समतल दर्पण का अगर वक्रता त्रिज्या का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से लगाएगा, काफी इंपोर्टेंट। देखेंगे ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, हद से ज्यादा बार, ठीक है ना, समझने का प्रयास करेंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरा में विकल्प क्या लगेंगे, बी। अब चले मेरे प्यारे बच्चों, लेंस की शक्ति के क्षमता का SI मात्रक क्या होगा, लेंस की देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेंस की शक्ति, ठीक है, हाँ। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, लगाते चलेंगे। लेंस की शक्ति का पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका SI मात्रक क्या होता है। देखिए बाबू लेंस की शक्ति का जब भी बात होगा तो देखेंगे ये आपका डायोप्टर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है, 3 में विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है मुक्त आकाश की निर्वात की पराविद्युता आपका क्या होता है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मुक्त आकाश के निर्वात की पराविद्युता का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे ये आपका क्या होता है। देखिए मुक्त आकाश का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 1 से कम होगा, 1 से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 से कम होगा, लेकिन अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों 0 नहीं होगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, परावैद्युता की बीमा आपका क्या है, चलिए लगाते चलेंगे। परावैद्युता का बीमा पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, 5 नंबर में चलेंगे। देखेंगे परावैद्युता का जब भी बात होगा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लगाते चलेंगे। परावैद्युता का अगर बात किया जाए इसकी बीमा आपका क्या होगा, तो देखेंगे Ml2 T के पावर में 3 A के पावर में -1 हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अरे 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 ऑप्शन सी लगाइएगा बाबू यहाँ पर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, देखेंगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लगाते चलेंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, ठीक है ना। तो देखेंगे विद्युत परिपथ की शक्ति, देयर इज ए पावर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देयर इज ए पावर इलेक्ट्रिक करंट का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों विद्युत परिपथ की शक्ति, तो ये आपका क्या होगा, V² बटा क्या लगाएंगे आप लोग, R लगाएंगे ना, V² बटा R। देख लीजिए कहां पर है, 6 नंबर में आंसर सी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑप्शन सी। अब देखेंगे 1 ओम समतुल्य है, सभी बच्चे लगाए जरा, 1 ओम आपका किसके बराबर होता है, 7 नंबर में चलेंगे। अब देखिए 1 ओम इज इक्वल टू डैश का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, 1 ओम आपका किसके समतुल्य है, तो देखेंगे 1 वोल्ट बटा में क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 एम्पियर हो जाएगा, 1 वोल्ट बटा एम्पियर लगाइए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, हाँ। चलिए लगाते चलेंगे, सभी बच्चे छापते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, लगाते चलेंगे। SI मात्रक में देखेंगे चुंबकीयशीलता की इकाई क्या होती है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। SI मात्रक में देखेंगे कहता है दी यूनिट ऑफ मैग्नेटिज्म इन SI यूनिट का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, SI मात्रक में चुंबकीयशीलता की इकाई जो होती है ये आपका H/m मतलब हेनरी पर मीटर हो जाएगा,
हेनरी पर मीटर। 8 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए हेनरी पर मीटर। लगाते चलेंगे मेरे प्यारो, ठीक है ना, चलिए लगाते चलेंगे, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, लगा दीजिएगा। देखेंगे मेरे प्यारो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, ध्रुव पर देखेंगे चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, दी एंगल ऑफ डीप, पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का अगर बात करें मेरे प्यारो, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, अगर बात किया जाए मेरे प्यारो चुंबकीय ध्रुव का अगर बात किया जाए नमन कोण का मान, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा चुंबकीय ध्रुव पर, तो देखिए 90 डिग्री हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछ देगा विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है, तो वहां पर आप लोग क्या लगा दीजिएगा, 0 डिग्री लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारो, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यारो, ठीक है, हाँ लगाते चलेंगे मेरे प्यारो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए कहता है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम जो है मेरे प्यारो किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारो, ठीक है। देखेंगे लेंज का नियम का अगर बात किया जाए मेरे प्यारो, तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होगा। 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए प्रत्यावर्ती धारा महत्तम मान के लिए वर्गमूल का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। कहता है देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे रेशियो ऑफ देखेंगे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू एंड रोड, ठीक है ना, पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों मेन सिक्योर वैल्यू इज डैश, मतलब अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कहता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, तो देखेंगे ये आपका जो है ना प्रत्यावर्ती धारा का अगर बात किया जाती है 1/√2 होता है। अल्टरनेटिव करंट का जहां पर भी बात होगा ऑप्शन सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आभासी धारा बराबर क्या होता है बाबू, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलेंगे आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, लगाते चलेंगे, ठीक है ना। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे, ठीक है ना। देखिए कहता है मेरे पास ध्यान समझिएगा, देखेंगे आभासी धारा, देखेंगे ये आपका क्या होता है शिखर धारा बटे √2 लगाएंगे, शिखर धारा बटे √2। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी शिखर धारा बटे √2। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधे के घर में होता है बाबू, समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे किसका उपयोग पौधे के घर में होता है, तो देखेंगे पौधा के घर में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे किसका उपयोग होता है, लगाते चलेंगे, जल्दी लगाया जरा। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा अल्ट्रावायलेट परावैंगनी विकिरण लगाए जरा। परावैंगनी विकिरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे उपयोग होता है ना, ये आपका किस में होता है, तो पौधे के घर में होता है मेरे प्यारे, पौधे के घर में आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब चले मेरे प्यारे निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा अधिक होता है। अब चलेंगे मेरे प्यारे सबसे ज्यादा अधिक तरंग दैर्ध्य का अगर बात किया जाए, सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अधिक तरंग दैर्ध्य का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, गामा किरण हो जाएगा। चलेगा गामा किरण हो जाएगा मेरे प्यारे, सभी बच्चे लगाते चलेंगे गामा किरण, जिसे आपका गामा रेज बोला जाता है, ठीक है ना, गामा रेज। 14 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यारे कांच से हवा में प्रवेश करते समय क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, कांच से हवा में प्रवेश करते समय मेरे प्यारे प्रकाश का देखेंगे देखेंगे कांच से कहाँ है, हवा में देखेंगे प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, तो देखेंगे मेरे प्यारे बैगनी रंग का हो जाएगा, आंसर डी लगाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है मेरे प्यारे, ठीक है ना, लगाते चलेंगे, ठीक है ना, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे, ठीक है ना। देखिए कहता है मेरे प्यारे प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो ये आपका दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा, दूरी का। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे, सभी बच्चे छाप दीजिएगा मेरे प्यारे, ठीक है ना। देखेंगे देखिए मेरे प्यारे क्वेश्चन देखिए क्या आता है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेंगे। देखिए किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान आपका क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, तो देखेंगे 1.6 इंटू 10 क्या होगा, -19 कूलम हो जाएगा। क्या होता है 1.6 इंटू 10 -19 कूलम, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज सर्वप्रथम किया था, लगाते चलेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज,
ठीक है ना, सर्वप्रथम आपका किसने किया था? तो देखेंगे मेरे प्यारों प्रकाश विद्युत प्रभाव का देखेंगे आइंस्टीन ने किया था, ठीक है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। लगाते चलिए मेरे प्यारों, काफी इंपोर्टेंट है, छाप दीजिएगा। 18 में विकल्प क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारों, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। परमाणु का आकार आपका क्या होता है? दी साइज ऑफ एन एटम पूछा जाए मेरे बच्चों। एप्रोक्सलो देखेंगे, एप्रोक्सोमीटली देख सॉरी देखेंगे एप्रोक्सो, ठीक है ना, एप्रोक्सोमेटली मतलब अगर बात किया जाए मेरे प्यारों एप्रोक्सीमेटली, ठीक है, पूछा जा रहा है मेरे प्यारों परमाणु का आकार जो है कितना होता है, यानी कि लगभग में पूछा जा रहा है। तो देखेंगे 10⁻⁻10 मीटर, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, माइनस में जा रहा है तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलेंगे आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या था मेरे प्यारों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन श्रेणी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है बाबू ध्यान समझिएगा, तो इसका लाइमन श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है। कहां पर? दृश्य परिसर क्षेत्र लगाए जरा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, 1 AMU के तुल्य आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, लगाते चलेंगे। चलिए सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार चो, ठीक है ना, सभी बच्चे आंसर देते चलेंगे। देखिए क्या था मेरे प्यार चो, 1 AMU देखेंगे एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है? तो देखेंगे ये आपका 900 सॉरी देखेंगे आपका 931 MeV मतलब 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। 21 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा आपका VHF तथा UHF सिग्नल संचार पूछा जा रहा है किस विधि में प्रयुक्त होता है? लगाते चलिए मेरे प्यारों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, लगाते चलेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या VHF तथा UHF सिग्नल संचार पूछा जा रहा है किस विधि में प्रयुक्त होता है? तो देखेंगे VHF का जब भी बात होगा 22 नंबर क्वेश्चन में आप सभी बच्चे को लगाना है, आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे आपका क्या होगा मेरे प्यारों, भू संचार विधि में लगाए जरा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था मेरे प्यारों, समझने का प्रयास करेंगे। दार्शनिक संख्या 15 का द्विआधारी मान क्या होगा? 11001 लगाइएगा बाबू, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आपको हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। 24 देखिए कहता है विच फ्रीक्वेंसी रेंज यूज्ड फॉर टीवी बिलोंग, देखेंगे पूछा जाए मेरे पास ब्रॉडकास्टिंग का अगर बात करें, मतलब बाबू देखेंगे टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रास आपका कितना उपयोग होता है? टीवी प्रसारण का अगर बात किया जाए ना, तो ये 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। 24 में विकल्प क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला देखिए 25 नंबर, अनुचुंबकीय पदार्थ देखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारों, अनुचुंबकीय पदार्थ की, ठीक है ना, प्रवृत्ति क्या होती है मेरे प्यारों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ का अगर बात किया जाए, सभी बच्चे छापने का प्रयास करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ देखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों, ये आपको इसका चुंबकीय प्रवृत्ति पूछा जा रहा है, क्या होगा? सभी बच्चे छाप देंगे। तो देखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ का अगर बात किया जाए मेरे पास, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति आपका क्या होगा? अस्थिर हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगाएंगे? ए। नेक्स्ट चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपका क्या होता है? चलेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है, इसका मात्रक आप लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक आप लोग दीजिए क्या होता है? यार ये सब क्वेश्चन बताइए, पूछने वाला है क्या? आप ही लोग बताइए जरा। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्र, सॉरी आवेश का पृष्ठ घनत्व न्यूटन पर कूलम के पावर में -2, देख लीजिए बाबू, कूलम मीटर के पावर में NC के पावर में न्यूटन, कूलम के पावर में NM, देखेंगे ऑप्शन न्यूटन पर कूलम के पावर में -, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना, बिल्कुल 100% ऑप्शन नंबर बी लगाइए, नो प्रॉब्लम। अगला देख लीजिए 27 नंबर, कहता है एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? बाबू सभी बच्चे छाप दीजिएगा। एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले कहता है मेरे प्यार एन अपवर्तनांक ए प्रिज्म वाले, ठीक है ना, पतले प्रिज्म का पूछा जा रहा है मेरे प्यार विचलन कोण क्या होता है? सभी बच्चे ध्यान समझेंगे। तो देखेंगे मेरे प्यार n-1 इन 2 में क्या लगाएंगे? ए। 27 में विकल्प क्या होगा? बी। 28 नंबर देख लीजिएगा, कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरित, देखिए संचरण की दिशा क्या होती है? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग जो इसके संचरण की दिशा पूछा जा रहा है मेरे प्यार क्या होता है? तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा का अगर बात किया जाए तो देखेंगे ये वेक्टर ई अक्रॉस क्या होगा मेरे प्यार वेक्टर बी के क्या होता है? समानांतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यार वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर, याद रखेंगे, आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए पूछा जा रहा है मेरे प्यार एक्स किरण के गुण वैसे ही होते हैं जैसे, चलेंगे एक्स किरण का गुण कैसा हो जाएगा? एक बार जल्दी से जल्दी लगाते चलेंगे देखिए एक्स किरण का जैसे आपका गामा किरण का गुण होगा बाबू, वैसे आपका एक्स रेज का गुण होगा। विकल्प क्या लगाएंगे? सी। एक अवतल
एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह आपका हो जाता है बाबू, जल्दी से लगाते चलेंगे। एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह आपका क्या हो जाता, ये कम अपसारी हो जाएगा, कम अपसारी पर हो जाएगा, कम अपसारी, अभिसारी मत लगाइएगा, कम अपसारी लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे काल्पनिक और सीधा होता है, सॉरी जो देखेंगे काल्पनिक और देखेंगे वास्तविक और सीधा होगा क्या, चलेंगे देखेंगे। 31 नंबर में आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लगाते चलेंगे। चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, छाप देंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। देखेंगे एक सरल सूक्ष्मदर्शी का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, तो देखेंगे देखेंगे आपका वास्तविक और देखेंगे मेरे प्यार बच्चों क्या लगाएंगे, ठीक है, लगाते चलेंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी का अगर बात किया जाए, प्रतिबिंब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों आभासी और सीधा, आभासी और सीधा होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आभासी सीधा, आभासी सीधा कहां पर दिख रहा है यार, वास्तविक सीधा, लगाइए जरा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी लगाएंगे, नो टेंशन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, ठीक है ना। चलेंगे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखेंगे प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे। देखेंगे तो ये आपका ध्रुवन करेगा, पोलराइजेशन 32 में विकल्प क्या लगाएंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत आपका क्या है, प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत आपका क्या है, चलिए लगाते चलेंगे। प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत आपका देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 33 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, आर दूरी के विगल दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल समानुपाती होता है। आर दूरी के बीच लगने वाले, ध्यान से दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे आर के पावर में -2 के आपका क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, आंसर सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए लगाते चलिए। विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होगा, ठीक है ना। चलेंगे सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखेंगे विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र देखेंगे ml3 t के ml2 t के पावर में 3 a के पावर में -1, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कहता है एकांक आवेश में समविभव सतह पर x मीटर में ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एकांक का आयतन में समझने का प्रयास करेंगे, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। एकांक आवेश में समविभव सतह पर x मीटर में ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएगा। 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सभी बच्चे दीजिएगा, ठीक है ना, लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखेंगे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेल का ईएमएफ मापा जाता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेल का ईएमएफ कैसे मापा जाता है, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका विभव मापी के माध्यम से हो जाएगा। 38 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, विभव मापी के माध्यम से। चलेंगे किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, लगाते चलेंगे। किरचॉफ का धारा नियम जो है किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, चलिए जल्दी से जल्दी लगाते चलेंगे, ठीक है। चलिए किरचॉफ का धारा नियम का अगर बात किया जाए, किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, सभी बच्चे दीजिएगा। तो यह आवेश लगाइए ना, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है ना, आधारित है, याद रखेंगे मेरे प्यार को, लगा दीजिएगा, भौकाल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, लेंज का नियम किस भौतिक, अरे यार ऊर्जा लगाइए यहाँ पर, लेंज का नियम का जहां पर भी बात होगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। चलेंगे सभी बच्चे ध्यान से समझते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। अभी ऊपर में आपको बताए हैं ना, अभी ऊपर में आपको बताए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, चलिए लगाते चलेंगे। अभी ऊपर में आपको बताए हैं सभी बच्चे, तो देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे 41 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए देते चलिए मेरे प्यार से आंसर, ठीक है ना। चलेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखेंगे कहता है पृथ्वी के विषुवत रेखा पर लटकी निर्वादित सुई आपका क्या होता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए ध्यान समझिएगा, कहता है पृथ्वी, देखेंगे पृथ्वी के विषुवत रेखा पर निर्वादित लटकी सूर्य, तो देखेंगे ये क्षैतिज रहती है पृथ्वी के, देखिए क्या रहेगा, क्षैतिज रहेगा, विकल्प क्या लगेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे 42 हो गया। अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन यहां से हम लोग चलते, 70 क्वेश्चन है ना बाबू, तो 70 क्वेश्चन पूरा माहौल बना करके करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए 43 नंबर में आप लोग आंसर देने का कोशिश करिएगा आप लोग। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। चलिए बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके लिए ला रहे थे, इसका मतलब देखेंगे, समझ रहे ना, इसका मतलब आप लोग समझ रहे ना बाबू, ध्यान समझिएगा। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन 43 में आंसर लगाएंगे, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है पीला रंग का मान क्या होता है। देखेंगे तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, 4 हो जाएगा, पीला रंग का मान 4 हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे, डी। अगला क्वेश्चन अब देखिए मोबाइलिटी का एसआई मात्रक आप लोग दीजिएगा, कहता है एसआई यूनिट ऑफ मोबाइलिटी इज, सभी बच्चे दीजिएगा मोबाइलिटी का एसआई मात्रक आपका क्या होगा मेरे प्यार, ठीक है ना, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बताया जरा। देखिए मेरे प्यार मोबाइलिटी का जब भी बात होगा, मोबाइलिटी का, तो देखेंगे एम्पियर पर न्यूटन पर मीटर, एम्पियर पर न्यूटन पर मीटर होता है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आप लोग दीजिएगा। अब देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध देखेंगे, वोल्ट मीटर का क्या होता है, अनंत, आमीटर का शून्य होता है, तो देखेंगे शून्य लगाइए यहाँ पर, अब वोल्ट मीटर का मेरे प्यार, ठीक है ना। चलेंगे ऑप्शन क्या लगेंगे, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए पूछा जा रहा है क्या, किरचॉफ का देखेंगे, किरचॉफ का देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, यार कितना बार बताएं, ठीक है ना। चलिए सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ का, तो देखेंगे आपको बता चुके हैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर यह आपका कार्य करेगा, किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम, आप तमाम बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। चलेंगे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, चले लगाते चलेंगे, ठीक है ना। चलेंगे देखिए कहता है ताप बढ़ाने के साथ ये आपका क्या होगा, घटता है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, घट जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए घट जाएगा, ऑप्शन क्या लगेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे, हवा में एप्सिलॉन आर का मान आपका क्या होता है मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे मेरे प्यार चो, ठीक है। चलेंगे तो देखेंगे आपका क्या होगा, एक हो जाएगा मेरे प्यार, तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, एक हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, ठीक है ना। चलेंगे लगाते चलेंगे, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। चलेंगे देखेंगे, अब देखेंगे विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, क्यू होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। लगाते चलेंगे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा लगाते चलिए, बहुत बढ़िया मेरे प्यार, ठीक है ना। देखेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या था मेरे पास, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आपका क्या होता है, कहता है मेरे पास विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आपका क्या होता है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे, ठीक है ना। चलेंगे लगाते चलिए मेरे प्यार बच्चों, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक आप लोग दीजिएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, संबंध क्यू बराबर एनी में एन का मान संभव नहीं है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यार बच्चों, संबंध क्यू बराबर एनी में एन का मान कौन संभव नहीं है, चलिए एक बार जल्दी जल्दी आप लोग लगा दीजिएगा, संबंध क्यू बराबर एनी में एन का मान आपका कौन संभव नहीं है, जल्दी लगाते चलेंगे। तो देखिए 4.2 यहाँ पर आपका संभव नहीं होगा, लगाते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार से पूछा जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपका बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलिए मेरे प्यार बच्चों, सभी बच्चे हाँ लगाते चलेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, लगा दीजिएगा। चलेंगे तो देखेंगे कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन क्या लगेंगे, बी।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का परावर्तांक स्थिरांक आपका कितना होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार से, पानी का परावर्तांक स्थिरांक कितना हो जाएगा? तो देखिए बाबू ये आपका क्या होगा? 80 हो जाएगा। 53 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए 80 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, आपके स्क्रीन पे पूछा क्या विभव प्रबलता बराबर होता है? देखेंगे विभव प्रबलता पोटेंशियल गाइडेंस इक्वल टू डैश, विभव प्रबलता किसके बराबर होता है? तो देखेंगे मेरे पास डी भी अपॉन डी एक्स के बराबर, डी भी अपॉन डी एक्स के बराबर। 54 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना, लगाते चलेंगे। देखेंगे एप्सिलॉन नोट ए बटा डी होता है, एप्सिलॉन नोट ए बटा डी, आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी। लगाते चलेंगे एप्सिलॉन नोट ए बटा डी लगाएगा, ऑप्शन क्या लगेंगे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला पूछा जा रहा है क्या एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? ठीक है ना, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा R हो जाएगा। 56 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। चलेंगे लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से, R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार से, ठीक है ना, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलेंगे देखेंगे, देखिए मेरे प्यार, आर त्रिज्या की पृथ्वी की धारिता क्या हो? तो मेरे प्यार ये आपका क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर हो जाएगा, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्युत विभव बराबर होता है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान समझिएगा, विद्युत विभव बराबर होता है। देखेंगे विद्युत विभव का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, देखेंगे विद्युत विभव का अगर बात किया जाए तो ये आपका डब्ल्यू बटा क्यू के बराबर होता है, डब्ल्यू बटा क्यू के बराबर, ठीक है ना। चलेंगे आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू बटा क्यू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है एक फेराड एफ बराबर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। एक फेराड एफ बराबर आप लोग दीजिएगा क्या होता है? सभी बच्चे लगा दीजिए। 1 फेराड एफ इज इक्वल टू डैश का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे 1 सीबी के पावर में -1, ठीक है ना, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा आपका पूछा जा रहा है क्या होती है? कहता है दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज डैश। देखेंगे आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा आपका क्या होगा? 1/2 CV स्क्वायर लगाइए जरा, यहाँ पर क्या होगा? 60 में उत्तर भी 1/2 CV स्क्वायर। नेक्स्ट में चलेगा अगला क्वेश्चन, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल आपका क्या होगा? सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे मेरे प्यार चो वाई वाला जो भाग होगा ये आपका जेड तल में रहेगा, वाई वाला भाग जो है आपका जेड तल में रहेगा, जेड तल की दिशा में। 61 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है, ऐसी मशीन है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। वान डी ग्राफ, तो देखिए वान डी ग्राफ जनित्र का जब भी बात होगा कई लाख का वोल्ट विभवांतर हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे? सी, कई लाख का वोल्ट विभवांतर। चलेंगे ये क्वेश्चन कहता है दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो तुल्य धारिता क्या होगा? सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखेंगे श्रेणी क्रम में अगर बात किया जाए बाबू तो ये ऊपर नीचा जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस को, और समांतर क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो देखेंगे श्रेणी क्रम में ऊपर नीचा, तो मतलब आपका क्या होगा? C/2 विकल्प देख लीजिए कहां पर होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण आपका क्या है? सभी बच्चे दीजिएगा। दूर संचार के लिए देखेंगे आपका परावैंगनी विकिरण लगाएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए, परावैंगनी विकिरण। नेक्स्ट में चलेंगे, कहता है माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रास आपका क्या होता है? माइक्रो तरंग। तो देखिए रेडियो तरंग की आवृत्ति से क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? अधिक होता है। विकल्प आप लोग लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? सभी बच्चे दीजिएगा। तो देखेंगे आपका क्या होगा? ध्रुवन लगाइए ना, पोलराइजेशन लगाइए जरा, पोलराइजेशन, ठीक है, ध्रुवन हो जाएगा। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार चो। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। कहता है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? जल्दी लगाते चलेंगे। तो देखेंगे ये आपका क्या होगा? वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी। 68 नंबर, डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है, जल्दी से जल्दी लगाते चलेंगे, ठीक है ना। डायनमो का कार्य सिद्धांत 68 में चलेंगे तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 68 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, दिए हुए देखेंगे मेरे प्यारों को किस धातु का, देखेंगे किस धातु का कार्यफलन आपका न्यूनतम होता है? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों
विच गिवन मेटल हैज पूछा जा रहा है दिस मिनिमम वर्क्स फंक्शन का अगर बात किया जाए बाबू तो देखेंगे किस धातु का, तो देखेंगे बेरियम हो जाएगा। बेरियम का कार्यफलन आपका क्या होता है, न्यूनतम, मतलब क्या होगा बाबू, कम होता है। याद रखेंगे 69 में विकल्प ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपका क्या होता है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डैश, तो देखेंगे लेमडा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपका एच बटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एम बी होता है। एच बटा एम बी 70 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। और आप सभी बच्चे एक बार आप हमें जरूर बताइए जरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना है तो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। प्राइस का बात कीजिए 399 लग रहा है, कॉलम में से परचेज कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सा वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए। फिर से मिलेंगे रात के 8 बजे हिंदी का मॉडल पेपर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू बाबू, थैंक यू।